सरकार बनानी है तो जरूर कटेगा। हमको छोड़कर कोई पारे नहीं पार कर सकता है। हम ही जब मदद किए हैं ना, तब तक वहां पर आरजेडी का सीट निकला है। आपके बारे में भी कई तरह की अफवाह है कि आप वोट काटिएगा, आप कह रहे कि हम लालू जी के सिपाही हैं। लालू जी भी सर्वे करवा रहे हैं। हम ही एक ऐसा व्यक्ति हैं, लोग जात जात में सिमटा हुआ है। हम जो है सो टमाटर की तरह सभी जाति के साथ हैं। ब्राह्मण समाज के लोग हों, जात पात यही ना होता है जी सवर्ण को बाइकाट कर। तेजस्वी यादव से मिल लेते हैं, लालू यादव के साथ फोटो वायरल हो जाती है। खिचड़ी क्या पक रहा है पटना? पार्टी हमारी सोच समझ कर टिकट देगी तो 200 सीट लाकर हम लोग जो है ना पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। यह जो है सो पार्टी की जिम्मेवारी है। पार्टी अपना सर्वे करा रही है। सर्वे हमको तराजू पर तौल कर देख ले, वर्तमान का भी और मेरा भी। गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट की दावेदारी कर रहे प्रदीप यादव हमारे साथ हैं। प्रदीप यादव लंबे अरसे से आरजेडी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर चुके हैं और इनके परिवार की लंबी राजनीतिक विरासत रही है। बैकुंठपुर पर लगातार आरजेडी का कब्जा रहा है और ऐसे में आरजेडी अपने मौजूदा विधायक का टिकट काट कर प्रदीप यादव को टिकट देगी। इन तमाम सवालों को लेकर आज प्रदीप यादव से ही सवाल करेंगे। प्रदीप जी, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जिस सीट का चयन किया है वहां से आरजेडी के विधायक है, फिर उनका टिकट कैसे कटेगा? तो सरकार बनानी है तो जरूर कटेगा। हमको छोड़कर कोई पारे नहीं पार कर सकता है। ये जो है ना, हम तारनहार हैं बैकुंठपुर के लिए। हम ही जब मदद किए हैं ना, तब तक वहां पर आरजेडी का सीट निकला है। तो मैं डंके के चोट पर जो है सो लोग हम पर भरोसा जताया हुआ है। हर जाति धर्म के लोग, हर मजहब और जाति धर्म के ऊपर उठकर हम काम करते हैं। सारी जाति के लोग वहां पर परिवर्तन चाहता है। लोग कहता है कि जात पात की बेरी जो है सो प्रदीप यादव ही तोड़ेगा, क्योंकि जब बैकुंठपुर के जनता का देवतुल जनता का आशीर्वाद होगा और प्रदीप कुमार जीतेगा तो नफरत का बाजार जो है सो समाप्त कर मोहब्बत का दुकान लगाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आरजेडी के जो मौजूदा विधायक है उनको आप जिताते थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि प्रदीप यादव को खुद चुनाव लड़ने के लिए सोचना पड़ रहा है? हमको जो आरजेडी के आला कमान के द्वारा, हमारे देवतुल पितातुल लालू जी के द्वारा 2020 में हम गए थे टिकट लेने के लिए। हम 2016 से प्रतिनिधित्व पत्नी के माध्यम से करते हैं, तो उस समय से भी हम तैयारी कर चुके हैं। तो लालू जी ने हमको बोले कि इस बार आपको मौका नहीं देंगे, अगला 25 में हम आपको मौका देते हैं। मैं जनता के बीच में आकर यही कमिटमेंट किया कि इस बार आप लोग भी हमें भी क्षमा कीजिए। मैं लालू जी का आदेश का पालन करते हुए हम जो है सो सरेंडर कर रहे हैं और 2025 में डंके के चोट पर चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों का स्नेह रहना चाहिए। लेकिन प्रदीप यादव क्षेत्र में कह रहे हैं कि भाई आपके बारे में भी कई तरह की अफवाह है कि आप वोट काटिएगा, आप कह रहे हैं कि हम लालू जी के सिपाही हैं। कैसे कहते हैं महाराज? आप हमारे सर्वे करवा लीजिए। लालू जी भी सर्वे करवा रहे हैं और करवाते लोग हैं। हम ही एक ऐसा व्यक्ति हैं, लोग जात जात में सिमटा हुआ है। हम जो है सो टमाटर की तरह सभी जाति के साथ हैं। हमारे पास कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना छोट वर्ग का पहचान ऐसी हमारे ऊपर न दाग है और न बड़ों की दाग है। आप हमको जानते हैं कि हम जात पात से ऊपर उठकर सवर्ण को प्रमुख बनाया है। और मुझे ब्राह्मण समाज के लोग हों, जात पात यही ना होता है जी सवर्ण को बाइकाट कर। आप यादव है तो आप नहीं मानते कि यादव के अलावा भी और जात आपको वोट दे देगा? हमको ब्राह्मण बुंझार राजपूत कास्ट और छोटे वर्ग के लोग जो लोग कहते हैं ना, एसी हो, एसटी हो, बीसी हो, सभी लोग माइनॉरिटी हो, जादव हमारे साथ जो है ना 70% टूट कर आया हुआ है। कह रहा है कि आप जो है ना चुनाव अगर नहीं लड़ते हैं तो हम लोग दूसरे के यहाँ चले जाएंगे। इसलिए कि अभी तक जो है ना इन्हीं तीनों लोगों के बीच में राजनीति का ऐसी चलता है कि यहाँ गाछ न बिरी था लेर प्रधान वाला खिस्सा हो गया था। देखिए, गाछ न बिरी छुआ लेर प्रधान भोजपुरी की कहावत है। लेकिन आप बताइए, सीधे पटना आते हैं, तेजस्वी यादव से मिल लेते हैं, लालू यादव के साथ फोटो वायरल हो जाती है। खिचड़ी क्या पक रहा है पटना में? खिचड़ी कुछ नहीं पक रहा है। उन लोगों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, एकदम आशीर्वाद है। अगर उन लोगों को जिताना होगा, पिछला बार गलती माने नहीं हुआ है, हमको आदेश दिया गया है, हम आदेश का पालन किए हुए हैं। अगर हमारी पार्टी जो है सो गलती करेगी तो हम अब की जनता के बीच में गलती करने नहीं जा रहे हैं। हम चुनाव जो है सो लड़ रहे हैं, जनता से कमिटमेंट कर चुके हैं। जनता कहती है कि अब की नहीं चुनाव लड़िएगा तो हम राजनीति से आप लोगों को हम बहिष्कार कर देंगे।
तो इसलिए हम जनता के बीच में बने हुए हैं और डंके के चोट पर जिस तरह प्रमुख बने थे उस तरह मैं विधायक बनकर भी हमको जैसा सभी मठाधीश लोग विरोध किए थे फिर भी मैं प्रमुख बनकर दिखा दिया। उसी तरह मैं भी अभी के डेट में मैं विधायक बनकर, और कल भी लालटेन थे, आज भी लालटेन है और कल भी लालटेन रहेंगे। प्रदीप जी, आपने जनता से कमिटमेंट कर लिया, जनता ने आपसे कमिटमेंट कर लिया, भीड़ आपकी सभाओं में जुट रही है और आप कह रहे हैं कि पिता तुल्य लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को आप अपना नेता मान रहे हैं, वहां से आरजेडी के विधायक हैं। आपको लगता है कि पार्टी प्रदीप यादव पर इस बार विश्वास करेगी? 243 विधानसभा है, पूरे बिहार में 243 विधानसभा है। आप ये जान लीजिए कि उसमें से अगर हम लोग 200 भी जीतते हैं तो 43 नंबर में नहीं आएगा क्या? 43वां नंबर में नहीं आएगा बैकुंठपुर? या 243 में हम लोग अगर पार्टी हमारी सोच समझ कर टिकट देगी तो 200 सीट लाकर हम लोग जो है ना पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। यह जो है सब पार्टी की जिम्मेवारी है। पार्टी अपना सर्वे करा रही है। सर्वे हमको जो तराजू पर तौल कर देख ले, वर्तमान का भी और मेरा भी, किसका छवि कैसा है। आपको डर नहीं लगता एकदम कहीं चल जाते हैं बिना बॉडीगार्ड के? हमको किस डर का डर है जी? हमको डर किस बात का? आप नहीं जानते हैं कि हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं? अब जानते होंगे हम जो है 2 बजे 3 बजे रात को अकेले पैदल चल जाते हैं। हमको भूतों नहीं रास्ते में रोकता है। सारे साधन संपन्न होते हुए भी हम पैदल और साइकिल और मोटरसाइकिल चलते हैं। आप हमारे फेसबुक पर नहीं देखते होंगे? 12 बजे रात को। वही तो पूछ रहे हैं ना कि बाकी लोग बंदूक लेके बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, प्रदीप यादव पैदल घूम जाते हैं, गांव में रात में चले जाते हैं। मेरे ऊपर भोले शंकर का कृपा है और मेरे ऊपर भगवान का कृपा है। जब तक आदमी को लिखा हुआ है समय से पहले और नसीब से ज्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा। चलिए, समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल भी प्रदीप यादव से पूछ लेते हैं कि जो आत्मविश्वास है और लगातार पटना से लेकर बैकुंठपुर के सियासी हलकों को इन्होंने गर्म कर रखा है। हमने आपको पहले भी बताया कि वहां से आरजेडी के विधायक हैं और लगातार वहां से 2 टर्म से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार क्या होगा? कौन 2 टर्म से चुनाव जीत रहे हैं? कहां से चुनाव जीत रहे हैं 2 टर्म से? एक बार जो अनुकंपा है, अनुकंपा मिला था ना, हम लोग सभी आदमी मिलकर अनुकंपा दिए हैं जी। हम ना अनुकंपाधारी हैं न हम पेंशनधारी हैं। हम बैकुंठपुर के जनजन के सेवकधारी हैं। सभी लोगों का, सभी जाति धर्म का हम पर भरोसा है और मैं चुनाव जीतूंगा। आप कहते हैं डर की बात, मैं काल से भी नहीं डरता हूं। अगर लिखा होगा ना जिंदगी पर इस धरती पर रहने के लिए तो आदमी न 1 मिनट पहले जा सकता है और न 1 मिनट ज्यादा रह सकता है। कलंक किसी के माथे पर जाता है भले, लेकिन मौत के अनेक बहाने होते हैं, समझे ना, जीवन के अनेक सहारे। तो बता दीजिए, आप भी यादव, जो विधायक हैं वो भी यादव, अगर दोनों आदमी लड़ गए तो यादव किधर जाएगा? यादव, आप यादव से जाकर सर्वे करा लीजिए। यादव से जाकर सर्वे करा लीजिए कि मेरा यादव का हमारे ऊपर क्या अथी है। हम जब हम मदद किए हैं ना, हम कहीं लालू यादव को छोड़कर नहीं गए हैं। आजीवन लालटेन हैं। हम निर्दलीय में नहीं गए हैं, हम भाजपा में नहीं गए हैं। जनता सब देखती है, जनता इसका हिसाब चुकाएगी। और एक कौन वो कौन यहाँ वहां जो होता है ना, ये नहीं चलने वाला है बैकुंठपुर की धरती पर। प्रदीप यादव का डंका बजेगा, प्रदीप कुमार अब की जीतेगा। अब बैकुंठपुर में अमन चमन लाएगा, यही हम पर भरोसा। चलिए, प्रदीप यादव जो हैं वो आरजेडी से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, वहां से रिकॉर्ड मतों से जीतना चाहते हैं। लोगों पर विश्वास है, लालू यादव को अपना नेता अभिभावक मानते हैं। कभी यह भी कह रहे हैं कि निर्दलीय बीजेपी या दूसरी पार्टियों में कभी गए नहीं हैं, आरजेडी के सिपाही हैं, तो लालटेन तो वहीं से जलाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस इंटरव्यू में प्रदीप यादव ने कह दी कि 200 सीट तो तेजस्वी को आएगा, लेकिन 43 सीटें बाकी। आप खुद समझदार हैं, बैकुंठपुर में क्या कुछ चल रहा है बैकुंठपुर की समझदार जनता, जागरूक जनता समझे। बाकी आप प्रदीप यादव के बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, इनका क्षेत्र में क्या पकड़ है, आपको लगता है कि प्रदीप यादव को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को जरूर रखिए।